हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मार्केट मास्टरी प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड का पता आप कैसे लगा सकते हो एकदम प्रो ट्रेडर के जैसे। दूसरा यहाँ पर हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आप स्ट्रक्चर की मार्किंग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल के स्ट्रक्चर को मार्क करना सीखेंगे, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। अगर आप पहली बार भी किसी चार्ट को देखोगे आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो अगर आप डायरेक्ट इस वाले लेक्चर पे आ गए हो तो आप पिछले 2 लेक्चर को पहले देख लो, उसके बाद इसको देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस सीरीज में हमारे टोटल 15 लेक्चर है। जिस दिन आपने 15 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक आसान हो जाएगी। और मैं मार्केट से रिलेटेड हर रोज अपडेट डालता रहता हूँ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर, तो आप ज्वाइन करना ना भूले। और अगर आपको बेस्ट ब्रोकर चाहिए जो आपसे कम पैसा ले, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है, कितनी तरीके का होता है, और हम उसमें स्ट्रक्चर की मार्किंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, आपकी स्ट्रक्चर मार्किंग काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सारे टाइम फ्रेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम इन सभी टाइम फ्रेम पर यहाँ पर स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे? जी नहीं, हम यहाँ पर कुछ ही टाइम फ्रेम को लेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहला यहाँ पर हमारा टाइम फ्रेम रहेगा जो कि रहेगा डेली, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहने वाला है टाइम फ्रेम, वो है 4 आवर। तीसरा हम यहाँ पर टाइम फ्रेम लेंगे 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट। यानी कि हम हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर आएंगे, है ना। एक बिगनर हमेशा गलती करता है कि वो छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को मार्क करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसको मार्केट का सही ट्रेंड पता नहीं चलता और उसके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस लगते हैं। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम अगर वो बड़ा है तो बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट में अच्छी चीज़ें दिखती है और सही चीज़ें दिखती है। छोटे टाइम फ्रेम पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको फेक दिखाई जाती है, जिस वजह से आपको छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को मार्क नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, और मैंने यहाँ पर निफ्टी को ओपन करके रखा है। आप किसी भी चार्ट में इसको मार्क कर सकते हो, हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे इस चार्ट को, तो कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में है। हम चलते हैं 4 आवर, जैसे कि मैंने बोला डेली 4 आवर और 15 मिनट। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी अगर अपन देखिए तो निफ्टी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में है। तो जहां से हम स्ट्रक्चर को मार्क करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इधर से स्ट्रक्चर को मार्क करें तो हमारा ये वाला जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट रहेगा, ये हमारा होगा रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट यानी कि क्या, जहां से हमें शुरुआत करनी है। और अगर हमें डाउन ट्रेंड मार्क करना है तो डाउन ट्रेंड हम कहाँ से मार्क करेंगे? हाई से। तो यहाँ पर इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास ये 2 रेफरेंस पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जहां से हमें शुरुआत करनी है। प्राइस ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां से प्राइस नीचे आएगा, ताकि वापस ऊपर जा सके। तो इस वाले पॉइंट को जहां से ये नीचे आया था उसी को वापस उसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है सेम टाइम फ्रेम पर, तब जाके हमारा ये वाला एक पॉइंट हो जाता है लो, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर जाता है और जहां से वापस रिवर्स होता है, उसके बाद जहां तक रिवर्स होता है और उसके बाद वहां से दोबारा ऊपर जाता है और इसको अगर ब्रेक करता है, यहाँ पर एक कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, हमारा अगेन ये वाला हो जाता है पॉइंट लो। यानी कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले ये हो गया 1, 2 और ये 3, ठीक है, समझ में आया। हम यहाँ पर लोअर लो लोअर है, ये थोड़े नाम डिफिकल्ट अपने को लगेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर 1, 2, 3 का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। सेम चीजें हैं डाउन साइड में भी। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। प्राइस अचानक से ऐसे कभी नहीं गिरेगा, ठीक है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। मार्केट नीचे आएगा और एक पॉइंट होगा जहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसको बोला जाता है रिट्रेसमेंट, ठीक है, रिट्रेसमेंट इसको बोला जाता है। और दोबारा जब इस वाले पॉइंट को ब्रेक करेगा, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देगा, हमारा ये हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये नीचे आएगा, थोड़ा सा यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करेगा और फिर जब इसको ब्रेक कर देगा, अगेन हमारा ये हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है। साइडवेज में क्या होता है, एक रेंज होती है, वहां पर मार्केट इस तरीके से फंसा हुआ पड़ा रहता है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस पर हम ट्रेड भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम दोबारा चार्ट पे चलते हैं जहां पर हम मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमारा ये जहां से हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद यहाँ से जब प्राइस गिरा तो इसका हाई कौन सा था, सॉरी लो कौन सा था, ये वाला। सबसे पहले तो इसने यही वाला लो बनाया था। अब यहाँ पर देखो, इंटरनल के स्ट्रक्चर पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम अभी सिर्फ एक्सटर्नल को, जो कि हमें बड़े बड़े स्विंग दिख रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं को मार्क कर रहे हैं। प्राइस यहाँ से आया, इतना गिरा और ये पहला उसका लो पॉइंट था, फिर ऊपर गया। उसके बाद इसने इसके नीचे एक बॉडी क्लोज नहीं करी, जिस वजह से ये हाई कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। इसने विक बना के वापस ऊपर चला गया। हमें क्या चाहिए, बॉडी क्लोज चाहिए, तो बॉडी यहाँ पर आके क्लोज हुई। तो इसके बाद हमारा कौन सा हाई पॉइंट रह जाएगा,
बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक और लो बना हुआ है, कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने ऊपर मोमेंटम दिया है। अब जब ये प्राइस दोबारा इसको ब्रेक कर देगी, जहां से जिस भी पॉइंट से आके इसको ब्रेक कर देगी, तो हम उसके ऊपर जो भी हाई पॉइंट होगा उसको हम हाई मान लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, आप अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो कर सकते हो। हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर की मार्किंग को समझ रहे हैं। दोबारा इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। और हमें स्ट्रक्चर मार्किंग कहाँ से शुरू करनी है, या तो एक टॉप से करनी है या फिर हमें बॉटम से करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉप का एक हाई कौन सा है, सबसे बड़ा हाई ये रहा। तो इस हाई को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। जब प्राइस यहाँ से गिरा, कहाँ तक आया, कहाँ तक गिरा और उसके बाद इसने वापस रिट्रेस किया, तो वो ये रहा पॉइंट, ठीक है। और जब इसने इसको ब्रेक किया और नीचे आया, तो इसका सबसे हाई पॉइंट कौन सा था, इस वाली लेग में नहीं, ये जो ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पर हमारे ये जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था ये, जो कि हमारा हाई माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1। और जब इसने ब्रेक कर दिया 2, और जब दोबारा जहाँ से वापस रिवर्स आएगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा 3। यानी कि मार्केट यहाँ से गिप डाउन उसने ओपनिंग दी और यहाँ पे ओपन होते ही वापस ऊपर जाने को लगा। और जब इसके नीचे दोबारा एक क्लोज कर देगा, हमारा एक और हाई यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, जो कि इस वाले पूरे मोमेंटम में सबसे हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, इसने सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा लगाया, ये वाला लगाया, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो हमारा यहाँ पर ऊपर हाई लगाएगा, ठीक है। तो इसका लोएस्ट पॉइंट ये था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ये एक हाई था, ठीक है, ये वाला हाई। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग ना करके पहले अगर इधर क्लोजिंग कर देती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेंड को कंफर्म नहीं करना है, हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को चेंज करना है, ठीक है। यानी कि हमारा 4 ओवर हो गया या फिर 30 मिनट हो गया, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए इंट्राडे के लिए मैं इसका यूज कर रहा। जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे लिए 5 मिनट और 1 मिनट भी इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो कहीं ना कहीं हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। और हमारा अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, स्ट्रक्चर की मार्किंग के हिसाब से ये वाला। लेकिन ये क्या हो रहा है फिर, तो इसी को बोला जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इस हाई से लेकर इस लो पॉइंट के अंदर जो भी चीजें हो रही है उसी को बोला जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल क्या है, बड़े टाइम फ्रेम का हमारा हाई ये है और लो ये है जहां से रिट्रेस हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो चीजें हो रही है इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसको कैसे मार्क किया जाता है, अब ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर। हमें इंटरनल भी देखना है और एक्सटर्नल भी देखना है। तो अगर हम इंटरनल को मार्क करें तो इंटरनल हमें क्या दिखा रहा है, इंटरनल हमें कहीं ना कहीं अप साइड का ट्रेंड दिखा रहा है। ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो अब प्राइस जब यहाँ से भागी, प्राइस जब यहाँ से भागी तो कहाँ तक आई, यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा हाई। और जैसे इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, ये हो गया हमारा यहाँ पर इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट हो गया हमारा लो। फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई और यहाँ से वापस नीचे आई, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से। और जैसे इसने इतनी बड़ी कैंडल की क्लोजिंग कर दी, हमारे लिए नया लो ये बन गया। अब आप यहाँ पर देखोगे, जब प्राइस यहाँ पर नीचे आया लेकिन इसके नीचे एक भी बॉडी क्लोज नहीं करी, इसका मतलब क्या, ये इसने अपना कैरेक्टर चेंज नहीं किया है। जब इसके नीचे प्राइस क्लोज कर देगी अपने आप को, तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर डाउन साइड का स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप किया और ऊपर क्लोजिंग कर दी। कहाँ पर करी, इस वाली बड़ी कैंडल के साथ में। तो हमारा इसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब हमारा लोएस्ट पॉइंट ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्राइस ऊपर गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक, ठीक है। ये अभी के लिए उसका हाई है क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आया है। अब अगर, अब ये जैसे यहाँ से नीचे आया है और अगर ये दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा, तो हमारा जो लोएस्ट पॉइंट था कौन सा वाला, ये वाला, ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर प्राइस यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है और इधर ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा ऊपर जाके और इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है इस वाले जोन के नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से प्राइस क्या हो जाएगी, बियरिश हो जाएगी। तब हमें क्या मार्क करना है, डाउन साइड का स्ट्रक्चर मार्क करना है। तो इस हिसाब से हम प्राइस में ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। लेकिन हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए चलना है।
तो अब आपको क्या करना है, मल्टीपल चार्ट्स पे जाके ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको इंटरनल भी समझा दिया और एक्सटर्नल भी समझा दिया। दोबारा समझा देता हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम, और इंटरनल मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर फिर टाइम फ्रेम, जैसे कि ये वाला, ये आपका क्या है, डेली 4 आवर, ये आपका एक्सटर्नल है, और 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये है आपका इंटरनल। तो ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल टाइम फ्रेम, और इस तरीके से होती है मार्किंग। मुझे पता है यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन रह जाएंगे, इतना आसान नहीं है प्राइस को समझना, लेकिन जब एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे से मार्क कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। आपके कुछ भी डाउट रह गए होंगे, आपको वाला स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया होगा, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इस पर दोबारा पार्ट 2 भी बना दूंगा। थैंक यू।